नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जब चुनाव हारेंगे तो सभी अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। ऐसी कई बातें बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही गई, लेकिन ये सभी बातें धराशायी हो गई क्योंकि इंडिया ब्लॉक आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। और ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में नहीं बनेगी, लेकिन इन दो लड़कों की जोड़ी ने ये दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन को ये और मजबूत करने का काम करेंगे, कमजोर करने का नहीं। आमीन जी, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, कोई बिखराव नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था। बीजेपी को जवाब मिल गया होगा। हाँ, ये चीज कहा जा रहा था, पहले से भी कहा। अभी एक और भी सोशल मीडिया पे अफवाह फैली हुई है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी जो है अलग लड़ेगी, इस तरह से कही जा रही है। जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने ये साफ तौर से कहा है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत तीनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि विधायकों की बात नहीं मानी जाएगी और हम जो है इंडिया गठबंधन में हैं और रहेंगे और आगे भी रहेंगे। उसी तरह से जो है क्या कहते हैं कि जो है अखिलेश यादव ने बहुत ही जो है एक तरह से ऑक्सीजन दिया है चीज़ों को और ये करने की बात कही है कि अगर इतना बड़ा बयान दिया है कि हम इंडिया गठबंधन में बने हैं और बने रहेंगे, इसका कारण ये है कि अगर इंडिया गठबंधन को हम मजबूत नहीं, के हार जीत होती रहती है। अगर इस तरह की बड़ी घटना हुई है तो आगे हम देखेंगे, क्योंकि इस पे बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ कही गई है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में अभी जिस तरह से जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है उसमें जो है कोशिशें कर रहे थे या अफवाह फैला रहे थे, उसको जो है ये करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हम जो है एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और आगे भी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बीजेपी भी कई बार सेंध लगाने की कोशिश करती है। हमने देखा कि नीतीश कुमार को कैसे अपने पाले में कर लिया, जबकि नीतीश कुमार घूम घूम कर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का काम कर रहे थे। तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि अभी इंडिया ब्लॉक और भी कमजोर होगा, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान इस बात का सबूत बन गया कि इंडिया ब्लॉक कमजोर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा। एक चीज और आमीन जी, हमने देखा है कि एनडीए में जब कोई पार्टी घटक दल मिलता है तो वो अपने फायदे के लिए मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो शायद इंडिया गठबंधन को लेकर भी ऐसा ही कुछ लगा हो बीजेपी को। लेकिन हम इंडिया गठबंधन में ये देखते हैं, हम महाराष्ट्र की बात कर ले, कांग्रेस सबसे बड़ी वहां पार्टी थी, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग में उन्होंने दूसरी पार्टियों का भी भरपूर ध्यान रखा। नहीं, ये चीज पहले से कहा गया है। आप हर स्टेट में देखिए, आप हरियाणा से आती हैं, देखिए कुलदीप बिश्नोई जब सुषमा स्वराज जिंदा थी तो ये कहा जाता था कि वही वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको कैसे जो है मतलब कि बीजेपी ने साइडलाइन किया और कैसे अपना मुख्यमंत्री चुना और कैसे मनोहर लाल खट्टर आए, उसके बाद से नायब सिंह सैनी आए। इसी तरह से आप देखिए बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री का पहले तय हुआ। अब ये बात कमरे में हुई थी, कौन इसको जानता है, लेकिन जब सार्वजनिक ये बात उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जब कमरे में अमित शाह थे तो उन्होंने कहा था कि आप जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनने दिए, वो दूसरे से मिल गए, उनको सरकार बन। लेकिन उनकी पार्टी को कैसे एकनाथ शिंदे से तोड़वा दिया, एनसीपी अजीत पवार को कैसे उन्होंने तोड़वा दिया, और आज जो है 132 सीटें विधानसभा की जीत के जो है कैसे बड़ी भूमिका ने। उस तरह से आप हर जगह देखिए, छगन भुजबल जो भी देख लीजिए, जितने भी यही अजीत पवार हैं जिनके ऊपर 5,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का आरोप है, घोटाले का आरोप। प्रधानमंत्री मुंबई में और महाराष्ट्र में जाके एक बड़ी रैली में कहते हैं कि ये घोटालेबाज हैं, ऐसा है वैसा, वही उनके साथ जो है मंच शेयर करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए जो है, जो पहले जो है अटल आडवाणी के युग में जो बीजेपी थी, उसका एक सिद्धांत था कि कम से कम उनका ये चीज़ बना रहता था कि कम से कम वो अपने सिद्धांत से नहीं हटे। लेकिन ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, यहाँ छल कपट कुछ भी हो, एन केन प्रकीर्ण कुछ भी हो जाए, सत्ता हमें चाहिए, चाहे वो सत्ता किसी भी तरह से आए। संवैधानिक आए तो ठीक, नहीं आए तो असंवैधानिक। इसका नतीजा भी देखने को विपक्ष का आरोप है। बीजेपी का एक कद्दावर नेता जो संगठन में काम कर रहा है और सचिव है, वो जो है पैसे बांटते हुए
लेकिन वो चुनाव आयोग उनका है लीपापोत। अगर वही विपक्ष का कोई पकड़ा जाता तो उसी दिन उनको जो है पुलिस जो बुक कर चुकी। तो ये सारी चीजें हैं, सारे लोग समझते हैं, ये चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। आप यूपी में उपचुनाव को देख लीजिए, जहां जहां सपा का वोट था, जो मुसलमान एक वो मुफ्त वोट देता है, वहां पे पुलिस का ऐसे घेरा बनाया गया। पुलिस को कभी अधिकार नहीं है कि वो आईडी कार्ड चेक करे। चुनाव आयोग ने इस बात को भी कहा, फिर भी जो है करते रहे, और उसका नतीजा ये हुआ, वहाँ जो है 9 में से जो है 7 सीटें या 6 सीटें 7 सीटें जीत गए। तो वो चीजें हैं, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इससे पहले एक मजेदार घटना मैं बताऊं, अयोध्या सीट जिस तरह से हारी है, ये कम से कम 5 सालों तक योगी, मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस सबको सताती रहेगी, और उसको जो है सपा जो है हमेशा भुनाती रही। अब जो है हमेशा से क्या कहते हैं कि अयोध्या से जीते हुए जो है अवधेश प्रसाद को लेके घूमती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अयोध्या पे जो है पूरी देश में सत्ता की है, और पिछले 10 सालों से ये केंद्र में है। अब वही अयोध्या जो है उनको हरा दिया। तो ये चीजें हैं जो टीस पहुंचाती हैं, दुख पहुंचाती हैं, जब जो है वो चीजें जो है विपक्ष दिखाता है। तो वो सब देखने वाली बात है। जब अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीते, तो जब बाद में मीटिंग हुआ, तो उस मीटिंग में सीधे तौर से वहां के बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने ये बात कही कि डीएम की वजह से हारे हैं, क्योंकि डीएम ने छूट नहीं दिया। डीएम अगर छूट देता तो हम लोग जीत जाते। ये सीधे तौर से देखा गया, हर मीडिया में ये बात छपी। तो यही सब चीजें हैं, वो सत्ता का जो है अच्छा उपयोग करते हैं। बिल्कुल आमीन जी, राहुल गांधी ने तो इंडिया ब्लॉक को मजबूत किया ही, अखिलेश यादव कितना इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, इस ब्लॉक को मजबूत कर रहे हैं यूपी में? या फिर हम देख रहे हैं कि अगर कोई खटपट हो भी जाती है, बीच में ये खबरें आई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ खटपट हुई है, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ी ही सादगी के साथ और सहजता के साथ राहुल गांधी से बातचीत कर उस खटपट को बहुत ही प्यार से निपटा लिया। नहीं, उसमें ये था कि कुछ ऐसी सीटें थी जिसको सपा जो है दे रही थी, जैसे गाजियाबाद की सीट, खैर की सीट, फूलपुर की सीट। तो कांग्रेस के जो नियुक्त हुए थे, जो नेगोशिएशन कर रहे थे, उनका कहना था कि आप जो जहाँ पे हम जीत ही नहीं सकते, गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है, वहाँ 1.5 लाख से ऊपर वोट है, तो वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, तो आप उन सीटों पर भी हमसे बात करिए जहाँ पे हम जो है जीत सकते हैं। तो बात नहीं बनी। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। राहुल गांधी या जो संगठन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ठीक है, उपचुनाव से ना किसी की सरकार गिरती है, ना किसी का पैमाना बनता है, ना कोई चीज बनती है। बस कहीं अगर बातचीत होती है तो ये बात कह दी जाती है कि उपचुनाव हुए थे और सरकार, और हमेशा से ये देखा ट्रेंड रहा है कि जहाँ भी उपचुनाव होते हैं वहाँ सरकार ही जीतती है, सरकार के लोग जीतते हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं, मशीनरीज हैं, पुलिस बोलेगी नहीं, कार्यकर्ता जैसे मर्जी है चलेंगे। जो थाना से या जिले से जो दूसरे क्या कहते हैं थाने जो पुलिस अधिकारी आएंगे, वो अपनी चीज़ें करेंगे, तो कार्यकर्ता भी बोलेंगे चुप रहिए, काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो सब करते हैं, तो उसको फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा है, आप भी जानती हैं, हर जगह लिखा जा रहा था 400 पार। यूपी में जो है 70 से अधिक सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन यूपी में ही राहुल गांधी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव ने जैसे पटकनी दी, और जिस पोजीशन पे ला के इनको पटका और नंबर 2 कर दिया, और खुद जो है नंबर 1 पे आ गए, ये बहुत बड़ा झटका था। तो ये कहेंगे कि फायदा नहीं है, बहुत बड़ा फायदा है, वो तो फायदा ही है। बीजेपी को ये इस बार के चुनाव के बाद ये कहा जा सकता है कि डैमेज कंट्रोल करने में अभी बहुत समय लगेगा। हाँ, सही बात है। योगी की कुर्सी तक आ गई थी, बहुत समय लगेगा। विपक्ष ने इतना डैमेज कर दिया कि योगी आदित्यनाथ जो सबसे चहेते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी चहेते देखे जाते थे, जिनके कंधे पर हाथ रखकर मोदी जी बात करते हैं, वो योगी जी को ही बदलने का सोचने लगे थे, ऐसी खबरें सामने आने लगी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कितना डैमेज बीजेपी को कर दिया था। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी है कि आगे भी ऐसे ही बीजेपी को डैमेज करता रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन और भी मजबूती के साथ उभरता हुआ दिखाई देगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।